Bismillahirrahmanirrahim. I am Tariq. Welcome to this grammar class and thanks for watching my YouTube channel. Last time मैंने अल्फ़ाबेट वर्ड सेंटेंस और उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था। आज सेंटेंस वर्सेस क्लाज को मैं कवर करने वाला हूँ। सेंटेंस क्या है, क्लाज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और सेंटेंस की कौन सी कैटेगरीज़ हैं, क्या क्या इसकी फर्दर कैटेगरीज़ हैं। लास्ट टाइम भी कुछ टाइप को डिस्कस किया था और क्लाज की कितनी कैटेगरी हैं या कौन कौन सी क्लाज है। ठीक है, ये सब आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं जो मीनिंगफुल सेंस देता है। सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और जो कंप्लीट सेंस देता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो मीनिंगफुल सेंस देता है। ठीक है, इसी तरह क्लास के पास भी वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। ठीक है, और उसके पास भी सब्जेक्ट वर्ब होता है और मीनिंगफुल सेंस देता है। ठीक है, इसकी जो सेंटेंस है इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं वो ये हैं कि सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, complex सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इसके अलावा कंपोजिट सेंटेंस। क्लास की अगर बात करें तो क्लास जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरी डिपेंडेंट क्लास है। अच्छा, पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक कंप्लीट थाट को एक्सप्रेस किया जाए, एक कंप्लीट थाट को एक्सप्रेस किया जाए, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ एन इंटेलिजेंट डॉक्टर, यानी ये सिंपल सेंटेंस ये है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसके पास सब्जेक्ट वर्ब भी है और इसमें एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, यानी एक ही थाट को एक्सप्रेस किया गया है, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अगर हम क्लास की बात करें, इंडिपेंडेंट क्लास की बात करें तो उसकी भी सेम डेफिनेशन वही है जो सिंपल सेंटेंस की है। तो जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करें या एक थाट की बात करें तो जो डेफिनेशन सिंपल सेंटेंस की बनती है वही इसकी बनती है इंडिपेंडेंट क्लास की, यानी इंडिपेंडेंट क्लास या सिंपल सेंटेंस या ऐसा सेंटेंस जिसमें एक थाट को एक्सप्रेस किया जाए, देयर इज़ नो डिफरेंस, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस की बात करें या इंडिपेंडेंट क्लास की बात करें तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट डॉक्टर, इसके पास सब्जेक्ट वर्ब भी है, ये सब्जेक्ट वर्ब है। ठीक है, और एक ही थाट को डिस्कस किया गया है, सब्जेक्ट के बारे में बात हुई है। ठीक है, ही इज़
टू हिज साल्ट, वो एक ईमानदार आदमी है, ठीक है, या वो एक फेथफुल आदमी है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब भी है, ग्रुप ऑफ कम्बिनेशन भी है, ठीक है। और इसमें एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, एक ही थाट है, ठीक है। जब एक ही थाट हो, ठीक है, उसको हम दो नाम दे सकते हैं, यानी कि एक ही सब्जेक्ट वर्ब भी एक हो और उसमें उसी सब्जेक्ट के बारे में बात की हो, यानी उसके मतलब एक ही थाट को एक्सप्रेस किया गया हो, ठीक है। तो उसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसको या ए बैड वर्कमैन quarrels with his tools, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये इन तीनों सेंटेंसेस में एक ही थाट को एक्सप्रेस किया गया है। इनको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, इनको हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी इसको दोनों नाम दे सकते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज या सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज का हमें पता चल गया कि सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, ठीक है, जो कंप्लीट सेंस देता हो और उसमें एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात की गई हो, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस एज वेल एज इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसमें दो या दो से ज़्यादा थाट को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं वन थाट इज़ इक्वल टू वन क्लॉज, एक थाट को जितनी, एक सेंटेंस में अगर एक थाट है तो इट मीन्स उसमें एक क्लॉज है। अगर एक सेंटेंस में दो थाट्स हैं तो इट मीन्स उसमें दो क्लॉज हैं। अगर तीन थाट्स हैं तो तीन क्लॉज हैं। अगर चार थाट्स हैं तो चार क्लॉज हैं, ठीक है। एक सेंटेंस में जितने थाट्स को एक्सप्रेस किया जाएगा उतनी ही उसमें वो क्लॉजेस होंगी, ठीक है। यानी आप ये इस चीज़ को जहन में रखें कि वन थाट इज़ इक्वल टू वन क्लॉज, ठीक है। अब जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस को देखते हैं कि कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा थाट को एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वर्क हार्ड you will succeed in life because God helps those who helps themselves। इसमें पहले नंबर पे देखना है कितने थाट्स हैं ऐसे। इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है, जो क्लॉज चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, दोनों के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, ठीक है। तो जो एक थाट है उसके पास भी सब्जेक्ट वर्ब होता है, ठीक। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि कुछ क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होती हैं और कुछ डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में हम ये फ़र्क देखेंगे, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करते हैं तो ये एक थाट है, ठीक है।
इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है, अगर आप सख्त मेहनत करते हैं, ठीक है, तो इसका जो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, ठीक है। अगर इसको गौर से देखें, इसका जायज़ा ले तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, ठीक है तो ये क्लास या एक थाट है, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करते हैं तो कोई नतीजा नहीं सामने आ रहा, ठीक है, तो इसको हम एक थाट कहेंगे, एक क्लास कहेंगे, लेकिन क्लास कौन सी कहेंगे? डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। ये डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। लेकिन ये एक थाट है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ। अगर इसको छोड़ के हम इसको खाली पढ़ते हैं, यू विल सक्सीड इन लाइफ, तुम ज़िंदगी में कामयाब होगी, तो ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये भी एक क्लास है, ये भी एक थाट है, ठीक है, यू विल सक्सीड इन लाइफ, कि तुम ज़िंदगी में कामयाब होगे, ठीक है। लिहाजा ये इंडिपेंडेंट क्लास है, इसको इंडिपेंडेंट क्लास कह सकते, क्लास कह नहीं सकते, क्लास है, ठीक है। अच्छा, इस फिक्रे में कितने थाट्स हैं पहले ये देखना है, थाट्स कितने हैं या क्लास कितनी है। इफ़ यू वर्क हार्ड, ये बाद में देख रहे हैं कि डिपेंडेंट क्लास क्या है कि इंडिपेंडेंट क्या। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करते हो, ये क्लास। यू विल सक्सीड इन लाइफ, तुम ज़िंदगी में कामयाब होगे, दो क्लास। बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज, ये तीन क्लास, क्योंकि खुदा उनकी मदद करता है, ये भी सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है। हु हेल्प्स देमसेल्व्स, ये भी इसके पास भी जो है सब्जेक्ट वर्ब है, यानी ये चार क्लास हैं, चार थाट्स हैं इस फिक्रे में। एक, दो, एक, ये दो, तीन और ये चार, ये चार थाट हैं। यानी इसमें आप चार थाट भी कह सकते हैं, थाट को क्लास भी कह, चार क्लास हैं। अब ये देखना है कि इसमें डिपेंडेंट कौन सी है और इंडिपेंडेंट कौन सी है। इफ़ यू वर्क हार्ड जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, लिहाजा ये डिपेंडेंट क्लास है। यू विल सक्सीड इन लाइफ, तुम ज़िंदगी में, ये कंप्लीट सेंस दे रही, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज, क्योंकि खुदा उनकी मदद करता है, ये भी जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रही, खुदा उनकी मदद करता है। आगे कोई हु हेल्प्स देमसेल्फ, जो अपनी मदद आप करते हैं, इसकी फिर भी कोई सेंस है, हु हेल्प्स देमसेल्फ, जो अपनी मदद खुद करते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी डिपेंडेंट क्लास है और ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं और ये डिपेंडेंट क्लास है। तो इसको हम कम्प्लेक्स, जिस सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा थाट्स को डिस्कस किया जाए या उसको एक्सप्रेस किया जाए या डिफ़ाइन किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। इस सेंटेंस में चार थाट्स हैं, ठीक है, और चार ही क्लास हैं इसमें, कुछ इंडिपेंडेंट हैं कुछ डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और जिसमें दो या दो से ज़्यादा थाट्स हों या क्लास हों उसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स सेंटेंस उसको कहते हैं जो जिसमें इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्लासेस हों, ठीक है, उसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस की जो रिक्वायरमेंट्स क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर रिक्वायरमेंट देखें तो दो या दो से ज़्यादा उसमें थाट्स को डिस्कस किया जाता है, और जो थाट्स होते हैं, जितने थाट्स होते हैं उतनी क्लासेस होती हैं। लेकिन जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें दो या तीन या चार क्लासेस अगर होती हैं तो कुछ डिपेंडेंट होती हैं कुछ इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें एक सेंटेंस में पाई जाए, दैट इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ कि दो या दो से ज़्यादा थाट को अगर
एक सेंटेंस में डिस्कस किया जाए तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा क्लास एक सेंटेंस में अगर डिस्कस की जाती हैं तो जितने थाट्स होंगे उतनी क्लाजेस होंगी। ठीक है, लेकिन क्लाजेस जो हैं वो सारी इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। ठीक है, कुछ डिपेंडेंट होंगी, कुछ इंडिपेंडेंट होगी। अगर एक सेंटेंस में कुछ दो या दो से ज़्यादा क्लाजेस हैं और कुछ डिपेंडेंट हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो उसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, थॉट इन अदर वर्ड क्लाज। ठीक है, अब ये तीसरे की तरफ आते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या है। पहले हमारा सिंपल सेंटेंस क्लियर हुआ। ठीक है, फिर हमने कम्प्लेक्स सेंटेंस को इसमें क्लियर किया और साथ हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास का भी पता चल गया। ठीक है, अब हम कंपाउंड सेंटेंस को क्लियर करता। डॉग्स बार्क, कॉक्स क्रो, बट लायंस रोअर। ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा थाट्स हों। थाट से मुराद क्लास हों। ठीक है, थाट को क्लास ही कहते हैं। ठीक है, थाट का एक मतलब और भी है कि जिसमें एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात हो। ठीक है, और उसके पास सब्जेक्ट वर्ब भी हो, उसको हम थाट कहते हैं। और थाट को दूसरा नाम क्लास का दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें तीन क्लास हैं। नंबर 1 डॉग्स बार्क। ठीक है, और और सारी ये इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से जितनी ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर थाट्स हैं या क्लास हैं तो वो सारी इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन ये जो पहली क्लास होती है उसको मेन क्लास कहते हैं, बाकी को सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 डॉग्स बार्क यानी कुत्ते भौंकते हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, कॉक्स क्रो मुर्गे अजान देते हैं। ठीक है, बट लायंस रोअर लेकिन शेर जो हैं वो दौड़ते हैं। ये तीनों जो हैं, तीनों के पास सब्जेक्ट वर्ब है और तीनों इंडिपेंडेंट थाट्स हैं या क्लासेस हैं। ठीक है, ये तीसरी क्लास को जो है वो कंजंक्शन से जोड़ा गया है। ठीक है, ये जो कंजंक्शन वर्ड होते हैं ये फ़िक्रे को कंडेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल असलम केम हेयर, सलीम केम हेयर। ठीक है, तो अगर हम कंजंक्शन का यूज़ करें तो फिर वो जो है ना कंडेंस हो जाता है, सलीम एंड असलम केम हेयर। ठीक है, ये जोड़ने का काम करते हैं कंजंक्शन। ठीक है, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है और ये भी इंडिपेंडेंट, तीनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। ठीक है, लेकिन इनको कंजंक्शन से जोड़ा गया है, ये कंजंक्शन है। तो इसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा थाट हों। दो या से ज़्यादा थाट का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा क्लासेस हों और उनको कंजंक्शन से जोड़ा गया हो। तो
उस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जो पहली क्लाज होती है या पहला थाट जो होता है वो मेन क्लाज कहलाती है, बाकी सबऑर्डिनेट क्लाज कहलाती है। ठीक है, अब चौथी कंपोजिट सेंटेंस क्या है? इसको मिक्स सेंटेंस भी कहते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन को देखें तो वो ये है कि कुछ पार्ट कंप्लेक्स सेंटेंस से लिया जाता है और कुछ पार्ट जो है वो हम कंपाउंड सेंटेंस से लेते हैं। ठीक है, और दोनों को मिला के जो सेंटेंस बनता है दैट इज़ कॉल्ड मिक्स सेंटेंस या कंपोजिट सेंटेंस। यानी कंपोजिट सेंटेंस जो है वो कंपाउंड और कंप्लेक्स सेंटेंस का मजमूए को कहते हैं, यानी दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, इसलिए उसको मिक्स सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी दो या दो से ज़्यादा क्लाज होती हैं या थाट्स होते हैं। ठीक है, तो उसकी भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इफ़ शी इज़ इल, ये एक थाट है। इफ़ शी इज़ इल, अगर वो बीमार है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रही। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब है, एक थाट है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। ठीक है, एक क्लाज भी है, तो इसको हम डिपेंडेंट क्लाज कहेंगे, डिपेंडेंट क्लाज। एंड यू थिंक इट एडवाइजेबल। ठीक है, और आप समझते हैं कि ये काबिल नसीहत है। ठीक है, और एंड जो है ये कंजंक्शन वर्ड है। ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस से, ये पार्ट कंपाउंड सेंटेंस से लिया गया है। ठीक है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस से लिया गया है। ये डिपेंडेंट क्लाज है और ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसको कंजंक्शन से जोड़ा गया है। जो कंजंक्शन से जोड़ी जाए वो इंडिपेंडेंट होती है और कंपाउंड सेंटेंस से ली जाती है। ठीक है, आई मे कॉल इन द डॉक्टर, ये भी इंडिपेंडेंट क्लाज है। ठीक है, यानी कि ये डिपेंडेंट क्लाज है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस का हिस्सा है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लाज जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस में आती है, बाकी किसी में नहीं आती, ना कंपाउंड में आती है ना सिंपल में आती है। ठीक है, या कंपोजिट में आती है या कम्प्लेक्स में आती है। ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लाज है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस में आती है या कंपोजिट सेंटेंस में। एंड यू थिंक इट एडवाइजेबल, इसको कंजंक्शन से जोड़ा गया है, ये कंपाउंड सेंटेंस में आती है, ये कंपाउंड सेंटेंस से ये पार्ट लिया गया है। आई मे कॉल इन द डॉक्टर। ठीक है, तो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ठीक है, कॉल इन का मतलब होता है बुलाना। तो ये कुछ पार्ट जो है वो कंपोजिट कम्प्लेक्स सेंटेंस से लिया गया है, ये पार्ट जो है वो कंपाउंड सेंटेंस से लिया गया है, ये दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो ये एक मिक्स सेंटेंस या कंपोजिट सेंटेंस बन गया है। ठीक है, इसमें ये डिपेंडेंट क्लाज है, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये कंजंक्शन से जोड़ी गई है,
इसलिए कंजंक्शन से जिसको जोड़ा जाए वो कंपाउंड सेंटेंस में आती है। ठीक है, ये कंसेप्शन चीज़ें हैं। ठीक है, आज हमने ये अभी तक हमने क्या देखा है कि सिंपल सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस या एक क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, दोनों सेम थिंग्स हैं। इंडिपेंडेंट क्लास हो, सिंपल सेंटेंस हो या इंडिपेंडेंट क्लास हो, दोनों में जो है वो सब्जेक्ट वर्ब होता है और एक थॉट को एक्सप्रेस किया जाता है। इसके बाद कम्प्लेक्स सेंटेंस को, ठीक है, जिसमें डिपेंडेंट क्लास भी होती है और इंडिपेंडेंट। इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, लेकिन क्लासेस दो या दो से ज़्यादा होती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं। इसके आगे कंपोजिट सेंटेंस। ठीक है, कंपोजिट सेंटेंस को का कुछ पार्ट कम्प्लेक्स सेंटेंस से लिया जाता है और कुछ पार्ट कंपाउंड सेंटेंस से, दोनों को जोड़कर एक कंपोजिट सेंटेंस या मिक्स सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ है, बाज़ औक़ात जो है वो अर्थमेटिकल जो फिगर है वो भी सेंटेंस में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थमेटिकल जो फिगर है वो सेंटेंस में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद थे। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स यानी 25 का वर्ड आ जाता है कि 25 स्टूडेंट जो हैं वो क्लास में मौजूद थे। ठीक है, तो जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो इसको ऐसे नहीं करना, अर्थमेटिकल फिगर में नहीं लिखना। 25 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। "25 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास"। इसको और ग्रामर के रूल के मुताबिक अगर देखें तो ग्रामर इसको रॉन्ग कंसिडर करती है। ठीक है, इसको नहीं मानती। ठीक है, इस तरह बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक है, कि बाद स्टूडेंट लिख देते हैं ना, ये मोबाइल पे आदत पड़ी होती है, जिस तरह मर्जी बिकॉज को स्पेलिंग मिस या कंडेंस करके लिख दिए या अर्थमेटिकल फिगर को यूज़ करके अपनी बात शार्ट कर दी। ठीक है, लेकिन जब ग्रामेटिकली पेपर में या कहीं भी इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं लिख सकते, ग्रामर इसको आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग तस्वर होगा। तो इसको कैसे लिखना है, 20, ये बीच में हाइफन डालना है। ठीक है, इसको हाइफन कहते हैं। ठीक है, 25, ये जो इस तरह के वर्ड होते हैं 25, इन दोनों का फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा लिखना होता है और दरमियान में हाइफन, इसको हाइफन कहते हैं। ठीक है, बाकी इसी तरह लिखते हैं 25 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने कवर की। आगे हम अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने देखा अल्फ़ाबेट क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। ठीक है, इसके अलावा क्लास क्या है। ठीक, इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, डिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें हमने 2 लेक्चर में हमने क्लियर की है। एक छोटी सी और चीज़ है जो सिलेबल्स क्या है। सिलेबल्स जो है वो हम बाज़ औक़ात वर्ड को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि उनके एक्सेंट को समझा जा सके। एक्सेंट वो पार्ट होता है जिस पे ज़ोर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिमेंबर। ठीक है, रिमेंबर सिलेबल्स को आपने समझना है। ये मैं आपको लिखने के बगैर ही समझा देता हूँ। सिलेबल्स, ठीक है,
हम एक्सेंट को समझने के लिए जो वर्ड होता है उसको 2 या 3 पार्ट में वो उसको ब्रेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिमेम्बर, ठीक है, मेम पे हम ज़ोर डालते हैं, ठीक है, इसको हम एक्सेंट कहते हैं, ठीक है। और जितने भी और ये जो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं वर्ड को, इसको हम सिलेबल्स कहते हैं, ठीक है। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड सिलेबल्स, ठीक है। तो सिलेबल्स की ये निशानी होती है कि जितने पार्ट में वर्ड को डिवाइड किया जाता है उसके हर पार्ट में एक वावल लेटर ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल रिमेम्बर, ठीक है। रिमेंबर को हमने 3 पार्ट में, ताकि हम सिलेबल को समझ सकें। ये एक सिलेबल है, दूसरा 3 सिलेबल है, ठीक है। रिमेम, इसके एक पार्ट पे हम जो है वो ज़ोर देते हैं, जिस पे हम ज़ोर देते हैं उसको एक्सेंट कहते हैं, एक्सेंट, ठीक। इसी तरह बाद सेंटेंस में हम कुछ चीज़ों पे ज़ोर देते हैं, कुछ वर्ड पे ज़ोर देते हैं, ठीक है, उसको हम एम्फसिस कहते हैं। अगर किसी वर्ड पे ज़ोर दें, ठीक है, तो उसको हम एम्फसिस कहते हैं, ठीक है। अगर किसी वर्ड को ब्रेक करके वर्ड के किसी पार्ट पे ज़ोर दें तो उसको हम एक्सेंट कहते हैं। जिस तरह ये मेम पे हम ज़ोर देते हैं तो इसको एक्सेंट कहते हैं, ज़ोर देने को एक्सेंट कहते हैं। और ये जो पार्ट में डिवाइड करके हम इसको इसके जोड़ तकरीबन बनाते हैं, इसको हम सिलेबल्स कहते हैं, सिलेबल्स। और ये जितने पार्ट बनते हैं इसमें हर एक में एक वर्ड जो है वो वावल होगा। इसमें री ई वावल है, इसमें भी ई वावल है। इसी तरह एक और वर्ड देते हैं डिफ फर, ठीक है, डिफ फर। ये पहले पे हम जोर देते हैं, डिफ फर, ठीक है। तो इसमें भी दोनों लेटर जो हैं वावल हैं, 2 पार्ट में। ये 2 पार्ट को हम सिलेबल्स कहेंगे। जोर डिफ पे दिया जा रहा है, डिफर, डिफ पे जोर दिया जा रहा है, तो ये इसका एक्सेंट होगा, ठीक है। ये जो जोर देना है इसको एक्सेंट बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक छोटा सा पॉइंट था, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में किसी वर्ड पे जोर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम एम्फसिस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। कल से इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।